किसी आयुर्वेदिक संस्थान से रिटायर होकर एक वैद्य जी अपनी पत्नी से बोले, आज तक मैं संसार में रहा और अब ठाकुर जी के चरणों में रहना चाहता हूँ। तो मेरे साथ चलोगी या अपना शेष जीवन बच्चों के साथ गुजारोगी? पत्नी बोली, 40 वर्ष साथ रहने के बाद भी आप मेरे हृदय को नहीं पहचान पाई। मैं आपके साथ चलूंगी। वैद्य जी बोले, कल सुबह वृंदावन के लिए चलना है। अगले दिन सुबह दोनों वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए। अपने बच्चों को बुलाया और कहा, प्यारे बच्चों, हम जीवन के उस पार हैं और तुम इस पार हो। आज से हम वृंदावन में रहेंगे प्रभु के चरणों में, अतः हमारी चिंता ना करना। असली साथी तो सबके श्री हरि हैं। वृंदावन आए तो देवयोग से स्वामी जी से भेंट हुई। उन्होंने गुजारने लायक चीज़ों का इंतजाम करवा दिया। दोनों का आपस में बोलना चलना भी कम हो गया। नाम केवल नाम जप में लगे रहते और स्वामी जी का सत्संग सुनते। जैसा कुछ ठाकुर जी की कृपा से उपलब्ध होता बनाते पकाते और प्रेम से श्री हरि जी का भोग लगाकर खा लेते। किंतु अभाव का एहसास उन्हें कभी नहीं हुआ था। जाड़े का मौसम था। 3 दिन से दोनों ने कुछ नहीं खाया था। भूख और ठंड खूब सता रही थी। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वैद्य जी ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने एक किशोरी खड़ी थी। बोली, स्वामी जी के यहाँ आज भंडारा था, उन्होंने प्रसाद भेजा है। वैद्य जी ने प्रसाद का टिफिन पकड़ा, तभी एक किशोर अंदर आया और दोनों के लिए गर्म बिस्तर लगाने लगा। वैद्य जी की पत्नी बोली, ध्यान से बच्चों, हमारे यहाँ रोशनी का कोई प्रबंध नहीं है, कोई चोट ना लग जाए। इतने में किशोर बाहर आया और मोमबत्तियों का डिब्बा और दिया सलाई लेकर आ गया। कोठरी में रोशनी कर दोनों चले गए। दोनों ने पेट भर खाना खाया और गर्म बिस्तर में सो गए। अगले दिन स्वामी जी का टिफिन वापस करने गए तो उन्होंने कहा, टिफिन तो हमारा है, पर यहाँ कल कोई भंडारा नहीं था और ना ही उन्होंने कोई प्रसाद या अन्य सामान भिजवाया है। ये सुनकर दोनों सन्न रह गए। वह समझ गए कि ये सब बांके बिहारी जी की कृपा है। दोनों को बहुत गिलानी हो रही थी। प्रभु के उनके कष्ट दूर करने स्वयं आना पड़ा। राधे राधे।